ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव की तपस्या में लीन है लंकेश। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण लंकेश, नारायण 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 नारायण। कहिए लंकेश। ऐ देवर्षि, लंकाधिपति रावण का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, यशस्वी हो राजन। आइए देवर्षि, इस लंकापुरी में आपका स्वागत है। आइए देवर्षि। ठीक है राजन, इतना हमारे पास वक्त कहाँ है, समय कितना देर ठहर सके। ये तो हमें विदित है, क्योंकि आपका आना अकारण हो ही नहीं सकता। इसलिए देवर्षि, आप अपने आने का प्रयोजन हमें अवश्य बतलावें। नारायण नारायण, आकाश मार्ग से जा रहे थे, आपको आपकी नगरी को देखा, मैंने सोचा लंकेश से मुलाकात करते चले, इसीलिए यहाँ पर आया। आपका सहर्ष धन्यवाद, परंतु कारण तो कुछ अवश्य है, अन्यथा आप यहाँ दिखलाई नहीं देते देवर्षि। नारायण नारायण, आप बहुत प्रकांड विद्वान हैं, आप यशस्वी हैं, त्रिलोक विजयी हैं, आपको ये विदित है। ठीक है, प्रयोजन का कारण मैं बताता हूँ। अवश्य सुनिए बताइए। मनोहर, सुन रहे हो राजन? मनोहर देश दिखलावे जहारा, राजन फेराए। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, कीर्ति लंकापति बढ़ेगी, तारे दिखाए। महाराज जनक ने एक उत्सव किया है, अपनी पुत्री का विवाह के लिए धनुष्यम। उस प्रयोजन में देश देशांतर के राजागण आए हैं, आपने वहां नहीं दिखाई दिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं, वो समाचार आपको मिल सके। ठीक है देवर्षि, वैसे हमारा वहां जाने का कोई प्रयोजन नहीं था, परंतु उन्होंने देश देशांतर के राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु लंकाधिपति रावण को आमंत्रित नहीं किया।
इसलिए यहाँ सम्मान की बात है, मैं वहाँ अवश्य पहुंचूंगा। इस सूचना के लिए देवर्षि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण, तत्काल वहां पर पहुंचिए। नारायण नारायण। हाँ। तो आयुष्मान भव। नारायण 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 नारायण। ओ, एक ऐसा मैंने इस पाखंडी राक्षस को सूचना दे दिया, वहां जाकर तांडव मचाएगा। इसके लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा। नारायण नारायण। ओ, अब मुझे याद आ गया, पातालपुरी में बाण रहते हैं, वहां चलकर उनको यह समाचार बताए, वही इनका रोकथाम कर पाएंगे। अन्यथा इस विश्व में कोई इसको नहीं रोक पाएगा। ये राक्षस है, वहां जाकर तांडव जरूर मचाएगा। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लंकापुरी में पहुंच जाए, देखें। नारायण नारायण। कि आज मेरा ध्यान आपके शीश चरणों में नहीं लग रहा है। कभी भी ध्यान में बैठता था तो आपका ध्यान तुरंत लग जाता था, मगर आज ऐसी कौन विपदा आन पड़ी है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है? ऐ भोलेनाथ, तो क्यों हृदय सशंकित है मेरा? मानव विचार से शून्य हुआ। ऐ हाथ श्रेष्ठ इब्राहिम, तुम ध्यान आज क्यों? ऐ भोलेनाथ, क्या कारण है कि आज अब मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में नहीं लग रहा है? ऐ प्रभु, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें। मैं एक बार पुनः आपका ध्यान दे रहा हूं। नारायण नारायण। ये भी शिव का भक्त है। नारायण 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 नारायण। मेरे कानों में जो आवाज पहुंच रही है, शायद यह देवर्षि नारद की आवाज है। इसलिए पहले चल के उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। देवर्षि के चरणों में बाणासुर का प्रणाम स्वीकार हो। ऐ देवर्षि, और बताइए, आज आप पातालपुरी में आपका आगमन कैसे हुआ? ठीक है, बाण आकाश मार्ग से जा रहा था, आपकी याद आई, तत्काल आपके राजधानी पर पहुंचा। ऐ देवर्षि, ये तो आप जो कह रहे हैं सही है, परंतु पाताल लोक आने का कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। ठीक है, आपने ठीक समझा। सुनिए, जनकपुरी में महाराज विदेहराज ने स्वयंवर का प्रतिज्ञा किया है, उसमें देश देशांतर के राजा गण आए हुए हैं। दशकंधर भी वहां पर पहुंचकर तांडव मचा रहा है, इसलिए आपको वहां तत्काल जाना पड़ेगा, नहीं तो वो वहां विध्वंस मचा देगा।
बाल तत्काल वहां पर आप पहुंचिए। अरे देवर्षि, महाराज जनक तो हमारे मित्र हैं। अगर एक मित्र के ऊपर विपदा आती है तो दूसरे मित्र का कर्तव्य है कि वह उसके साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसलिए अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मुझे यह बात बताए। मैं अवश्य जौनकपुर जाऊंगा।